हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने देर शाम किसानों के साथ एक बैठक की और मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए चडूनी ने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर थी और वहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है। किसानों ने जो वहां जाकर बीजेपी का विरोध किया था, उसने बीजेपी को हराने में अहम रोल अदा किया है। अब भी अगर किसानों की मांग न मानी तो आने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किसान बीजेपी का विरोध करेंगे। और वहीं हरियाणा में लॉकडाउन के फैसले पर उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन से लोगों की किस्मत फोड़ रही है। लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार को मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए, जिसके पास अगले दिन तक के खाने का इंतजाम नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सरकार के पास कोई भी इंतजाम नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनमें पूरे देश की जो नजरें थी वो पश्चिमी बंगाल के चुनाव पे थी और पश्चिमी बंगाल का चुनाव बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। और ये एक तरह से इसकी नीतियों का जो विरोध है वो देश के सामने बंगाल की जो जनता है उसने उसका रिजल्ट आज दे दिया है। किसान आंदोलन का जो आक्रोश था, जो किसान मोर्चे की तरफ से पश्चिमी बंगाल में जाके प्रचार किया गया, उसने एक बड़ा जो है रोल अदा किया है मोदी को हराने में। और आगे अगर अभी भी किसानों की बातें ना मानी, किसानों की मांगे ना मानी, किसानों की क्या वास्तव में तो पूरे देश के लिए ही मांगे हैं जी, अगर ना मानी तो हमारा अगला निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश होगा। और जो पश्चिमी बंगाल में जिसके साथ हुई है वही आकर उत्तर प्रदेश में इसके साथ करेंगे। आपकी बात तो केवल एक स्टेट की हमने चुना था, वहाँ पे किसानी ज़्यादा है भी नहीं, तो पश्चिमी बंगाल के लिए चुना था। और जहाँ पे जो स्टेट हमने चुना था उसी में इसके साथ पूरी तरह से हार हुई है। और आगे जो है अगला निशाना जो है अगले साल जो चुनाव है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश अगला निशाना हमारा रहेगा। ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन है, किस्मत फोड़ रहे हैं देश की। तो और उसका जो नतीजा है वो ये पहले नहीं देखते, उसके इंतजाम पहले से नहीं करते। जिसके पास कल का खाना नहीं है, क्या उसका इंतजाम किया कि मजदूर आदमी है, रोज कमाता है, रोज खाता है, कहाँ से खाएगा, क्या उसके लिए इंतजाम किया है? तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती है। और इनका तो सिस्टम हमें समझ नहीं आया। ये तो कहते हैं रात को 6 बजे के बाद कोरोना, तो 6 बजे बाजार बंद कर दो। अरे कितने रेडी बड़ी वाले बेचारे 6 बजे के बाद तो उनके पास गया करते थे। तो इस तरह से जो है वो बीमारी कंट्रोल नहीं होती। बीमारी कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, बेड चाहिए, वो उनके पास है नहीं। ऑक्सीजन चाहिए, वो उनके पास है नहीं। एम्बुलेंस चाहिए, वो उनके पास है नहीं। उसका इंतजाम तो कुछ किया नहीं। अब उल्टा उनको कह रहे हैं घरों में घुस के मरो। तो इनको इंतजाम करने चाहिए और जो ये नहीं करने पाए फेल सरकार। हमारी बात नहीं।